जो ममता के पिछड़ा को तो बढ़िया लगना है, बहुत बढ़िया लगा। ये तुम पढ़ोगे ना? तुम पढ़ के सुनाना। नहीं तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। वो हम लोग मैं पिछड़ा निकाल रहा हूँ, निकाल ला ना। तुम्हारी में सामने मुंह करो सब लोग ऐसे पीछे। यह है दिया, यहाँ जल जाएगा। चल रुक जा, दिया ला रही हूँ। अब तली जाओ, मली जाओ। दोस्तों आज हमारे ग्रुप के उस जैसे हम लोगों को भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। आज तक हमने ये करवा चौथ का व्रत नहीं किया था, मेरे साथ तो ग्रुप लोगों ने किया था और मैंने नहीं किया था। अब हो रही है हमारी यहाँ पूजा, तो ये है हमारे करवा चौथ के व्रत वाले। और हम लोग हैं सही हो गया, भगवान भूल कर दे जो होना। ये छुपो, ये हो रहा है यार। यहाँ पे होगी पूजा की विधि। अब घी भी डालना। फ्रंट इसे दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। हो गया। करवा चौथ की कथा शुरू हो रही है, हम लोगों को भी सौभाग्य मिल रहा है, हम भी सुन रहे हैं अपने ग्रुप वालों के साथ। सर्व सुहागन करवड़ा वीरा करवड़ा सर्व सुहागन कर। एक ही बजाओ भी झुंझुना, नाम जाना ये लोग गाएं कहोगे मैं बजाते हूं। एक नहीं तो मैं प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा के लिए ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसी और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरे थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो जाए, वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है।
हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे न करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। स्वीकार करना है, हमारी गलतियों को क्षमा करना है, माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सारी विधि विधान तो किसी को भी नहीं आते हैं, है ना। गलतियाँ सब पढ़े लिखे है नहीं। अब अपना अपना दिया रख लो, इसमें अपने अपनी थाली में अपना दिया रखो। तुम लोग बदलो ना, मैं तो कर लेती ये कड़कड़ाहट पूरी बन जाए। अरे सुख मारो वैसे, हाँ जो कर रहा है वही होता है, वरना हाँ, जो पहले चला होता है वही होता है। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी में, बहुत कुछ बहुत हाँ वो तो होता ही।